पूर्णिया के मरंगा थाना क्षेत्र अंतर्गत लालगंज मिल्की के कुछ लोगों ने पूर्णिया मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर के साथ और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट की है। मामला रात्रि का है। डॉक्टर ने जानकारी देते हुए कहा कि एक दंपति जहर खाकर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज पहुंचे थे और दोनों पति पत्नी का उपचार किया जा रहा था। इसी दरमियान बड़ी संख्या में गांव के लोग वहां पहुंच गए और सभी ने बेवजह शोर शराबा शुरू कर दिया। गार्ड ने जब उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की तो पहले गार्ड के साथ फिर अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मारपीट शुरू कर दी। पुलिस आई तो पुलिसकर्मियों के साथ भी धक्का मुक्की की गई है। डॉक्टर ने आरोपियों का सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध कराया है और कहा है कि इन लोगों ने भीड़ को उग्र करने में काफी अहम भूमिका निभाई है और मामले को मारपीट तक पहुंचा दिया गया, जिसमें उन लोगों को भी चोटें आई है। बताया गया कि मरीज का नाम मोहम्मद फखरुद्दीन और बीबी सबीना है। और क्या सब हुआ? रात करीब 11 बजे दो पेशेंट आए हमारे पास, हस्बैंड और वाइफ थे। दोनों ने जहर खाया हुआ था। एक की उम्र थी 45 और एक की उम्र थी 40। तो जैसे वो लोग आए तो आने के साथ ही हमने उनका इलाज स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे हुआ कि उनके परिजनों की भीड़ यहाँ पे बढ़ती गई। टोटल मिला के 25 से 30 आदमी ये लोग इमरजेंसी में घुस गए। उसके बाद भी इमरजेंसी है तो बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे, बहुत क्रिटिकल पेशेंट भी आए। ऐसा स्थिति बन गया कि हम लोग के घुसने के लिए जगह नहीं बचा हुआ था अंदर में। जब गार्ड साहब इन लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि आप लोग थोड़ा इमरजेंसी खाली कीजिए तो ये लोग नहीं सुने। उसके बाद स्टाफ के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया। बार बार बोलने पे भी ये लोग नहीं खाली कर रहे थे। हम लोग को काफ़ी परेशानी हो रहा था अंदर इलाज करने में। फिर उसके बाद जब मैं गया वहाँ गया, उन लोगों से रिक्वेस्ट किया तो वो लोग बोलने लगे ये तो सरकारी अस्पताल है, किसी का प्राइवेट प्रॉपर्टी तो है नहीं, कोई किसी को यहाँ आने जाने से रोक नहीं सकता है। भाषा ये नहीं था, भाषा उन लोगों का बहुत ही अमर्यादित भाषा था। उसके बाद ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होने लगे तो हम लोगों ने फिर यही किया कि हम लोग इलाज तो करते रहे, लेकिन फिर जब देखे कि पॉसिबल नहीं हो पा रहा है अब इस माहौल में इलाज करना तो हम लोग निकल के आ गए वहाँ से। तो हम लोग जो वहाँ से निकल के आ गए तो उनका ये कहना था कि अब ये लोग इलाज नहीं कर रहे हैं। तो उस माहौल में एक तो इलाज करना पॉसिबल नहीं था और जब निकले हम लोग तो उसके बाद ये लोग और एग्रेसिव हो गए। फिर हम लोगों ने थाने को कॉल किया, थाने से पुलिस आई। पुलिस के आने के बाद भी जो एसआई साहब आए थे उनके साथ तक धक्का मुक्की किया इन लोगों ने। इतना ज़्यादा एग्रेसिव हो गए कि फिर हम लोगों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, हम लोगों को इमरजेंसी छोड़कर जाना पड़ा था। हम लोगों के जाने के बाद भी काफ़ी देर तक हंगामा होता रहा। तो उन लोग का आरोप है कि जो सलाइन लगाए हुए थे उसको निकाल दिए आप लोग। हम लोग सलाइन निकाला नहीं गया था, सलाइन चल रहा था, लेकिन हम लोग इलाज कैसे करते, अपना जान बचाते या इलाज करते। तो आप लोगों के साथ भी सर मारपीट या धक्का मुक्की? हम लोग के साथ भी धक्का मुक्की हुआ है। के साथ हुआ है, हम लोगों को भी मारपीट लगा है। मेरे हाथ में भी यहाँ पे कट का निशान है, ठीक है। अब किस हथियार से किया था उन लोगों ने ये तो क्लियर कट लगा हुआ है। ये कहाँ के लोग थे? ये लोग थे आपको लालगंज मिल्की मरंगा से आए हुए थे। पेशेंट 2 ही थे लेकिन अटेंडेंट करीब 25-30 थे इन लोगों के साथ। अच्छा, उन लोगों का एक आरोप है कि पेशेंट और जो परिजन आए हुए थे उन लोगों को रूम में बंद करके उनके साथ मारपीट किया गया। ये गलत आरोप। आप एक चीज़ बताइए, जहाँ यहाँ हम लोग 2 डॉक्टर थे ड्यूटी पे, 3 डॉक्टर थे ड्यूटी पे और यहाँ हम लोग 4 स्टाफ थे। 7 जने मिलकर 25-30 लोगों को कभी बंद कर सकते हैं? कहना है कि हॉस्टल से स्टूडेंट सबको बुला दिए थे। नहीं, ऐसा ये आरोप बिल्कुल गलत है। हॉस्टल से कोई स्टूडेंट नहीं। और ये स्टूडेंट जो भी आए हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट ईयर के, खुद समझ रहे हैं अब ये लोग का शुरुआत हुआ है कैरियर। ये लोग क्यों अपने कैरियर क्या नाम था पेशेंट का? नाम क्या था पेशेंट का? नाम पता? पेशेंट का नाम, जो मेल पेशेंट थे उनका नाम मोहम्मद फखरुद्दीन और जो फीमेल पेशेंट थी उनका शायद सबिहा या सबीना कुछ इस तरह से। दोनों पॉइजन केस, पॉइजनिंग का केस था। हम लोगों ने पीआई कर दिया था, उसी टाइम लोग थाना भिजवाए थे पुलिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से, पॉइजनिंग का केस था। तो फिर उसके बाद थाना को हम लोगों ने खुद कॉल करके बुलाया था। शुभ नाम आपका? मेरा डॉक्टर अवनीश आनंद। सर यहाँ जो सिक्योरिटी के लोग रहते हैं उन्होंने संभाला नहीं? सिक्योरिटी वाले भी आए लेकिन भीड़ पुलिस के सामने में क्या हुआ है? वो लोग कम पड़ गए और प्लस जब ये पुलिस के आने के बाद भी ये लोग नहीं मान रहे थे तो फिर ऑप्शन क्या बचा? एसआई को धक्का मुक्की खुद कर रहे थे ये लोग, तो हम लोग क्या कर पाएंगे इसमें? ये हम लोग 2 डॉक्टर थे उस टाइम मौके पर मौजूद और स्टाफ मैं और डॉक्टर फहीम। आप लोग क्या चाह रहे हैं कि उन लोगों को कुछ कार्रवाई कानूनी होनी चाहिए? मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट 2008 का जो कानून बना हुआ है उसके तहत हम लोग चाह रहे हैं कि कार्रवाई हो उन लोगों पे। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल
7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप।